भक्त कहता है सिया राम में सब जग जानी, सब कुछ ठाकुर का है, सबई भूमि गोपाल की। भक्त कहता है सब चीजें भगवान की हैं, हर वस्तु पदार्थ है, हर वस्तु भगवान की है। और ज्ञानी क्या कहता है कि सब वस्तु ही भगवान है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म ईसावास इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ये ज्ञानी कहता है। ज्ञानी कहता है कि ईसावास इदम सर्वम, ईश्वर ही है यहां वहां सब जगह, यत्र तत्र सर्वत्र। इदम सर्वम ईसावास इदम सर्वम यत् किंचित, जो कुछ भी है वो ईश्वर ही है, तो उसे त्याग पूर्वक भोगो। इसलिए हमारे यहां जल को नारायण कहा, अग्नि को नारायण कहा, वायु को नारायण कहा, आकाश को नारायण कहा, अन्न को नारायण कहा। हमने तो नर को भी नारायण कहा। जो नर को नारायण मानती हो वो संस्कृति, अभ्यागत अतिथि को देवता कहती हो संस्कृति। इसका अर्थ क्या है कि अतिथि भी तो नारायण है। ये अवसर देती है संस्कृति, भारत की संस्कृति, कि व्यक्ति नर से नारायण हो सके, क्योंकि वो नारायण ही है। और सन्यास के बाद गुरु अपने शिष्य को प्रणाम करते हुए कहता है ओम नमो नारायणाय, कि अब तो नारायण हो गया है। जल थल अग्नि वायु कर्म स्वभाव जो कुछ तेरे आसपास है, भिक्षा भोजन ध्यान भजन पूजन फल फूल सब, ये क्या हो गया? नारायण। तो सन्यास के बाद गुरु अपने शिष्य को प्रणाम करते हुए कहता है भो नारायण ओम नमो नारायणाय। सब नारायण है। जल नारायण है, अग्नि नारायण है, अन्न नारायण है, श्वास नारायण है, हर चीज ही तो भगवान है। और जब हर चीज भगवान है तो भगवान को त्याग पूर्वक भोगो, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, आदर के साथ भोगो। भाई हम श्वास ले रहे हैं, हम अन्न ले रहे हैं, तो अन्न के समय अन्नो ब्रह्म रसो विष्णु, ये अन्न ब्रह्म है, इसमें रस विष्णु है। इसे वो अग्नि के रूप में और धातु बनाकर और वीर्य बनाकर और लावण्य रूप बनाकर वही प्रकट होगा। इसे पर्जन्यों में, पर्जन्य माने बादल, पर्जन्य करते उतने बादल जो बरसते हैं और अन्न को पकाते हैं, फिर अन्न ही फिर हमें बनाता है। ये सब नारायण है। इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत त्यम त्यक्तिन भुंजी था। तो इसे त्याग पूर्वक भोगो। भोग में और उपयोग में इतना ही अंतर है कि एक है उपयोग और दूसरा है उपभोग। उपयोग में योग जुड़ा है और दूसरे में भोग जुड़ा है, उपभोग। साधक तो बल्कि कहता है सदुपयोग करो। तो ये सारे जो साधन हैं जो हमें मिले हैं, जिसमें एक समय साधन है, फिर विचार साधन है, फिर विवेक साधन है, फिर श्रद्धा साधन है, उसमें गुरु और शिष्य साधन है, उसमें भक्ति साधन है साध्य के लिए। तो जो लोग ये कहते हैं कि साधना का कोई समय बताओ, भैया भोर से सांझ तक ये साधन करना होगा, हर पल हर क्षण। साधन का कोई समय नहीं है। साधना वृत्ति बनाओ, साधना को स्वभाव बनाओ, साधना को आदत बनाओ, साधना को जीवन बनाओ, वो आपका चरित्र बने, स्वभाव बने। हाँ, जो दिया बाती की आप बात पूछते हो तो बात अलग है कि भोर दोपहर साँझ में दिया बाती होती है, संध्या होती है, नित्य नैमित्तिक कर्म होते हैं, प्रार्थना उपासना यज्ञ आदि जो स्वाभाविक कर्म है, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, वो तो करने ही होंगे। पर जब आप साधना की करते हैं तो साधना स्वभाव बने, साधना आपकी प्रकृति बने, वो आपका चरित्र बने, वो आपका चिंतन बने, वो आपका जीवन बने। तो वो जो पहला पक्ष है धर्म का, या तो अभ्युदय, तो अभ्युदय का अर्थ यह हुआ कि जो पदार्थ हैं उनमें प्रासादिकता आए।
ये संस्कृति उपभोक्तावादी संस्कृति आई है आज की। कंज्यूमरिज्म एक एटीट्यूड आया है, कंज्यूमरिज्म अप्रोच आई है, कंज्यूमर बन गए हम ग्राहक बन गए, हम साधक नहीं रहे। अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए बहुत अधिक बार ये बात कही जा रही है, जागो ग्राहक जागो। ये भी कहो साथ में, अरे साधक जागो, अरे विचारक जागो जगो। उपनिषदों ने तो कहा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। एक बार ढंग से उठकर जगकर अपने आप को पहचान।